मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी टीम पहले मैच की कारकर्दगी दोहराती नजर आ रही है। दूसरी इनिंग में बैटिंग फिर लड़खड़ा गई। 8 विकेटें 150 रन पर ही गिर गई, जबकि पाकिस्तान की मजमूई बरतरी 256 रन तक पहुंच गई है। कौमी टीम को एक बार फिर बॉलिंग साइड से उम्मीदें नजर आने लगी हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं असगर अजीम से। असगर, एज यूजुअल बैटिंग लाइनअप एक बार फिर से कोलैप्स कर गई है। पाकिस्तान को इस वक्त 280 रन की लीड हो गई है। क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम पोजीशन में आ गया है? जी नहीं, ये बात कहना काबिल वक्त है कि पाकिस्तान एक मुस्तकिल पोजीशन में आ गया है, क्योंकि आज हमने ये देखा है कि पाकिस्तान एक बार फिर अपनी दूसरी इनिंग और टेस्ट की तीसरी इनिंग का प्रेशर नहीं ले सका। जो स्पिनर्स ने इंग्लैंड को अपनी जाल में फंसाया था और उन्हें जल्द आउट किया था, 70 रन की लीड पाकिस्तान को दिलाई थी, ये सारी मेहनत पे पानी फिर गया। हमारा कोई बैट्समैन, कोई बैटर जो है वो जमकर नहीं खेल सका, विकेट पे नहीं ठहर सका। सिर्फ 25 रन पे ही हमारे 2 विकेट जब गिर गई तो उसके बाद कुछ उम्मीद थी कि साइम जो है कुछ किरदार अदा करेंगे और गुलाम भी कुछ किरदार अदा करेंगे, कुछ रुकेंगे, शायद पहले इनिंग को रिपीट कर सके। लेकिन ऐसा लगता है कि सबको जल्दी थी, तू चल में आया का सिलसिला चला और एक एक करके तमाम बैट्समैन जो है वो पवेलियन लौट गए। 206 रन पे 8 विकेटें हमारी गिर चुकी हैं। अभी भी मैं नहीं समझता सॉरी 280 रन पे हम कुछ ज्यादा कारनामा अंजाम दे देंगे, क्योंकि हमारे पास इंग्लैंड अच्छा असगर, आपने जिक्र किया साइम अयूब का, लेकिन शान मसूद की कैप्टेंसी को लेकर, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर कंसेंसस ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल वो नाकाम हो रहे हैं। पहली इनिंग्स में 3 रन, दूसरी इनिंग्स में 11 रन और मुसलसल 6 टेस्ट मैचेस हारने वाले कप्तान का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। देखिए, शान मसूद के बारे में तो मैं डे वन से अपनी बात करता हूँ, उनके बारे में कहता हूँ कि ये गॉड गिफ्टेड कप्तान है, इन्हें लाके बनाया गया है। इनकी पर्ची इतनी तेज है, इतनी बड़ी है कि उस पर्ची की बुनियाद पर इन्हें कप्तान लाया गया। और सलाहियत सिर्फ एक है कि ये इंग्लिश बोल सकते हैं, इस बुनियाद पर इन्हें कप्तान बनाया गया है। ये पाकिस्तान को वो कप्तान है, टेस्ट कप्तान, जिसने टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान की दुनिया भर में रुसवा की। कंटिन्यू 6 टेस्ट हारने के बाद अब ये 7वें टेस्ट के दाने पे पहुंच गया है। इंग्लैंड के पास बहुत वक्त है कि वो पाकिस्तान का स्कोर चेस कर सके, तो ये एक और रिकॉर्ड हो जाएगा कि शान मसूद अगर ये पाकिस्तान टेस्ट हारता है तो 7 टेस्ट हारने वाले शायद ये दुनिया के वाहिद कप्तान होंगे। और मेरी समझ में ये नहीं आया कि आखिर जब बाबर आजम को और शाहीन को ड्रॉप किया गया तो इन्हें आराम करा देने में क्या हर्ज था। जब इतने बड़े बड़े फैसले आप ले ही रहे तो फिर इन्हें भी आराम करा देते। नतीजे पहले भी ऐसे ही आ रहे थे, नतीजा अब भी ऐसे ही आ रहा है, सिवाय एक गुलाम के कोई नया टैलेंट सामने नहीं आया। टाइम को भी आराम कराना चाहिए था, एक इनिंग मगर 70 रन बनाए हैं तो आज उसको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी। पाकिस्तान को विनिंग ट्रैक पे लाना चाहिए था, टेस्ट सीरीज को बराबर होना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सारे के सारे टाइम पास बैट्समैन है और उनकी सिलेक्शन ही गैर मियारी तौर पे हुई है। ये डोमेस्टिक के शेयर है, इनको डोमेस्टिक में ही भेजा जाए। बिल्कुल, सिलेक्शन पर फिर सवालिया निशान तो खड़ा हो गया है। इमरान यूसुफजई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। इमरान, बताइएगा कि पाकिस्तान को 280 से ज्यादा रन की अब लीड हो गई है। क्या पाकिस्तान एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ गया है कि मैच यहां से वो अपने हक में कर सके? जी देखिए, अभी तक तो काफी मुश्किल है कि आपके अगेंस्ट बांग्लादेश की टीम नहीं है और बांग्लादेश भी आपको 2 मैचेस में व्हाइट वॉश कर चुका है। और मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड एक बहुत तगड़ी टीम है, इंग्लैंड के पास बहुत अच्छी बैटिंग है और 800 रन जो टीम आपके अगेंस्ट आपकी पिच के ऊपर, आपकी कंडीशंस के ऊपर बना सकती है, तो उसके लिए 280 रन 300 रन चेज करना मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर ये अभी तो आपके पास 2 विकेटें बाकी रह गई हैं, अगर ये 300 साढ़े 300 रन भी बनते हैं तो इंग्लैंड के पास 2 दिन है, 2 दिन में आराम से वो जिसे कहते हैं टुक टुक करके भी जो है ये स्कोर चेज कर सकते हैं। असल बात ये है, समझने की बात यह है कि जब आप एक बड़ी सर्जरी की बात करते हैं, उस सर्जरी को छोड़कर आप किसी फुटपाथ पर बैठे हुए किसी अताई से इलाज करवाते हैं, फिर आपका यही हाल होता है। टीम का हमारे इस वक्त जो हाल है, एक बहुत बड़ी बात की गई थी T20 वर्ल्ड कप में हमारी जो नाकिस परफॉर्मेंस, उसके बाद बात की गई थी कि बड़ी सर्जरी होगी। सिर्फ 2 लोगों को मैनेजमेंट से फारिग करने के बाद और 3 लोगों को टीम से आराम देने के बाद आपकी सर्जरी मुकम्मल नहीं होती है। और यही वजह है कि जैसे अजीम भाई अभी बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन पीसीबी का तो ये अलग ऐलान कहना है कि ये सर्जरी नहीं हुई है, हमने अपने जो प्राइम बैटर्स और बॉलर्स हैं उनको रेस्ट दिया है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं। तो देखिए, आप सबसे बड़ा मसला भी यही है ना, अगर आप आराम देते हैं या उनको टीम से बाहर करते हैं, इश्यू सबसे बड़ा ये है कि आपके पास बेंच पे कोई नहीं बैठा हुआ।
आपके पास इतने अच्छे आपने डोमेस्टिक अपनी बहुत अच्छी कराई है, आपके पास कौमी टीम में वापस खिलाड़ी को मुंतखब करने का वाहिद क्राइटेरिया अगर पीएसएल है, तो माजरत के साथ पीएसएल इतनी बड़ी आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं है कि जो आपको ये T20 क्रिकेट है और आप जो खेल रहे हैं ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो है परफॉर्मेंस है। आप 5वें से 8वें से आखिरी नंबर पर आ चुके हैं। अब इसके बाद तो कोई पोजीशन भी बाकी नहीं रह गई है। असल बात यह है कि जब आप इतनी गैर संजीदगी से फैसले करेंगे, इतनी गैर संजीदगी से आप टीम की मैनेजमेंट को चलाएंगे और टीम को अनाउंस करेंगे, और फिर सबसे बड़ी बात मुझे बताएं, पिछले 6 मैचेस में मुसलसल टेस्ट मैचेस में शायद ये पाकिस्तान के वाहिद कप्तान है कि जिन्होंने नॉन स्टॉप 6 मैचेस हारे हैं, डबल हैट्रिक की है मैचेस हारने की टेस्ट मैच को। ये 7वां मैच उनके गले पड़ने जा रहा है। पर शिकस्तों की तो हमारी तवील फहरिस्त है, लेकिन आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये सोचा कि हम पेसर्स को तो आजमा चुके हैं, क्योंकि अब स्पिनर्स को आजमाया जाए, और किसी हद तक इसमें हम सही भी साबित हुए हैं। एक एग्जाम्पल सामने आई है साजिद खान की सूरत में, जिन्होंने अब तक 7 विकेट हासिल कर ली हैं महज 111 रन देकर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ये एक अच्छा तजुर्बा था, लेकिन मुसीबत यही है हमारे पास कि हम हर दफा नया तजुर्बा करते हैं, कभी ये कामयाबी हो जाती है और अक्सर औकात नहीं होती है। या आप इससे अंदाजा करें कि बांग्लादेश के खिलाफ हमने एक भी स्पिनर नहीं खिलाया था। आज आप इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ अपनी होम ग्राउंड के ऊपर, मुल्तान जैसी पिच के ऊपर सारे स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं। आपके पास वाहिद एक आमिर जमाल था, वो भी फिटनेस के मसाइल से दो चार हो गए। अब आने वाले दिनों में यानी तीसरे टेस्ट में आपके पास क्या सूरत हाल बनेगी। साजिद अगर मौजूद ना होता, आपकी कल जो है इंग्लैंड की 7 विकेटें उसने ली हैं, तो अगर मिसाल के तौर पे ये भी मौजूद ना होता तो आप और अगर इसके साथ एक आध फास्ट बॉलर होता, आप यकीन कीजिए दोनों साइड से अटैक होता। तो मुल्तान टेस्ट में यकीनन पाकिस्तान टीम को एक धचका जरूर लग सकता है, क्योंकि बैटिंग एक बार फिर से कोलैप्स कर गई है। लेकिन अच्छा साइन ये है कि पाकिस्तान को अभी तक 283 रन की लीड हासिल हो गई है। कल का दिन और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और सूरत हाल से हमें आगाह भी कर रहे थे और अपना एनालिसिस भी दे रहे थे असगर अजीम और इमरान यूसुफजई। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।